वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा जना हाउस पर पुलिस के दरमियान झगड़ा। ASP तैमूर खान का एंटी राइट फोर्स के एहलकार पर तशद्दुद। ASP तैमूर ने एंटी राइट फोर्स एहलकार को दूसरी जगह ड्यूटी देने का कहा। तैमूर खान ने एहलकार को छड़ी से तशद्दुद का निशाना बनाया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने छड़ी मारने का वाक़े का नोटिस लिया। जबकि आपको बताएं कि CCP और लाहौर से वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चना हाउस पर पुलिस के दरमियान झगड़ा हुआ है। इसी पर बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर बताएगा झगड़े की वजह क्या सामने आई है? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान में शहबाज शरीफ जो है वो जनाब उसका दौरा कर रहे थे। उस दौरान जो है बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। खैबर रोड ASP और एंटी राइट फोर्स के दरमियान जो है वो झगड़ा हुआ। ASP तैमूर खान ने ड्यूटी ठीक ना करने पर कांस्टेबल मजाहिद, कांस्टेबल शारफ और शहद के साथ जो है वो तलब कलामी की और लड़ाई झगड़ा किया। उस दौरान जो है वो ASP तैमूर खान ने कांस्टेबल को गालियां गलौज करते हुए छड़ी के साथ जो है वो हमारा छड़ी के साथ मारने की जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी सामने आ गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि ASP तैमूर खान कांस्टेबल को गालियां गलौज भी करता है और उसके बाद छड़ी के साथ जो है वो मारता है। ASP तैमूर खान छड़ी के साथ कांस्टेबल को मारने के बाद जो अपनी गाड़ी में चला जाता है। कांस्टेबल जो है वो ASP की इस हरकत पर जो है वो बदतमीजी करते हैं और ASP के इस वाक़े पर जो है वो अपने अल्फाज में एहतजाज भी करते हैं। और ये पहला वाक़या नहीं है। ये इस तरह के जो ASP के जो वाक़यात हैं गालियां गलौज के और ये वाक़यात इससे पहले भी पेश आ चुके हैं, लेकिन छड़ी के साथ मारने का ये पहला वाक़या हुआ है। स्टिक के साथ मारने का और दुपड़ के साथ मारने का ये पहला वाक़या हुआ है कि किसी अफसर ने किसी कांस्टेबल को जो है वो इस तरह मारा है। इससे पहले जो आला अफसरान हैं जैसे ASP हैं, SP हैं, SSP हैं, वो अफसरान को, कांस्टेबल को, हेड कांस्टेबल को, ASI को जो है वो गालियां गलौज और जो है वो तल्ख लहजा तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन थप्पड़ों के साथ या स्टिक के साथ जो है मारते हुए बहुत कम देखा गया। ये पहला इस तरह का वाक़या लाहौर में पेश है। इस वाक़े पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने भी नोटिस लिया है और IG पंजाब ने सिर्फ लाहौर से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। IG पंजाब का इस हवाले से कहना है कि मतहत आलम के साथ सख्त रवैया या तशद्दुद किसी सूरत में भी जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लाहौर से जो है वाक़े की इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। जैसे ही जो है वो CCP लाहौर की रिपोर्ट IG पंजाब के पास आएगी, उसके बाद जो है इस वाक़े पर IG पंजाब जो है वो ASP के खिलाफ और दीगर जो कांस्टेबल हैं जिनके साथ ये वाक़या पेश है उसके साथ जो है एक्शन लेंगे। और इस हवाले से CCP लाहौर ने जो है वो SP सिक्योरिटी को जो है वाक़े की इंक्वायरी का भी हुक्म दे दिया। जैसे ही इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल होती है उसके बाद जो है वो IG पंजाब इस वाक़े पर जो है वो एक्शन लेंगे और जो जिन एहलकारों और जिन ASP के दौरान ये वाक़या पेश आया उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगे। जी ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया। सरकारी और निजी इमलाक के तोड़ फोड़ के वाक़यात की तहकीकात के लिए GIT बनाने का फैसला किया गया है। GIT के वाक़यात की तहकीकात करके रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर यह इजलास हुआ है। उसमें यह फैसला किया गया है मोहसिन नकवी का शरपसंदों को कानून की गिरफ्त में लाने के लिए कार्रवाई भी तेज़ करने का हुक्म है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के हेड ऑफिस आमद अमन अमान की सूरत हाल पर जायजा इजलास की सदारत की। IG डॉक्टर उस्मान अनवर ने अमन अमान की सूरत हाल और शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाइयों बारे ब्रीफिंग दी। जिन्ना हाउस अस्करी और सिविल तनसीबात में जलाओ घेराव के वाक़यात की तहकीकात के लिए GIT बनाने का फैसला किया गया है। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम वाक़यात की तहकीकात करके जामे रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगी। तमाम शरपसंदों को कानून की गिरफ्त में लाने के लिए कार्रवाइयाँ मजीद तेज करने का हुक्म दिया गया है। तोड़फोड़ वाले तमाम मुकदमात की जियो फेंसिंग करवाई जाएगी। महकमा पब्लिक प्रोसिक्यूशन को तमाम केसेस का फौरी ट्रायल यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। मोहसिन नकवी का कहना था अमलाक पर हमला करने वाले अनासिर इबरतनाक सजा से नहीं बच पाएंगे। शरपसंदों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने से सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। 15 मई को तमाम तलीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। इजलास में सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और मुतालिका हुकाम ने शिरकत की। इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज के दौरान शरपसंदों ने लाहौर छावनी में मुल्क दुश्मनों की तरह फौज के दफातर पर हमला किया। मुल्क की तारीख में 9 मई को स्याह तरीन बाब के तौर पर याद रखा जाएगा। लाहौर में जिन्ना हाउस पर हमला करने वाले कई शरपसंदों की शनाख्त हो गई है। ये रिपोर्ट देखें।
عمران خان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج، شرپسندوں نے فوج کے کئی اہم دفاتر پر حملے کیے۔ لاہور میں فوجی چھاؤنی پر ملک دشمنوں کی طرح حملہ کیا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی اور قیمتی سامان کو جلا دیا گیا۔ ملک کی تاریخ میں 9 مئی کو سیاہ ترین باب کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ لاہور میں مظاہرین نے چند شرپسند سیاسی قائدین کے اشاروں پر فوجی دفاتر پر حملہ کیا، جناح ہاؤس میں توڑ پھوڑ کی، شہداء کی تصاویر کی پامالی کی گئی۔ شرپسندوں نے حملہ میں دفاتر کے در و دیوار کو مسمار کر کے اپنے مکروہ عزائم سے ثابت کر دیا کہ یہ حملہ دراصل ملک دشمنی میں وطن عزیز اور اس کے محافظین پر کیا گیا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے ملزمان کی شناخت کے لیے سرگرم ہو گئے ہیں تاکہ حملہ آوروں کو قانون کے مطابق قرار واقعی سزائیں دلوائی جا سکیں۔ لاہور میں جناح ہاؤس پر حملہ کرنے والے کئی شرپسندوں کی شناخت ہو گئی ہے۔ انسداد دہشت گردی کے تحت FIR درج کر لی گئی۔ لاہور میں جناح ہاؤس کو جلانے، توڑ پھوڑ کرنے اور قیمتی اشیاء و دستاویزات چوری کرنے والے شرپسندوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ شرپسندوں کی شناخت کا سلسلہ جاری ہے۔ پرتشدد کارکنان اسلحہ، ڈنڈے، پتھر اور پیٹرول بم سے لیس تھے۔ لاہور ہائی کورٹ میں سابق صوبائی وزیر علی افضل شاہی کی بازیابی سے متعلق درخواست پر سماعت۔ عدالت نے پنجاب حکومت سے 15 مئی کو رپورٹ طلب کر لی ہے۔ جسٹس صفدر سلیم شاہد نے درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت ایڈیشنل IG پنجاب پیش ہوئے اور عدالت کو بتایا کہ علی افضل شاہی کو گرفتار کیا گیا، نہ ہی مخفی ہماری حراست میں ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے بتایا کہ پولیس نے ڈسٹرکٹ بار کے آفس پر چھاپہ مار کر علی افضل شاہی کو گرفتار کیا، لیکن اب گرفتاری کو چھپایا جا رہا ہے، لہٰذا عدالت علی افضل شاہی کی بازیابی کا حکم دے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ ایک شہری لاپتہ ہو جائے تو کس کی ذمہ داری ہے، جس پر ایڈیشنل IG نے بتایا کہ قانون نافذ کرنے والوں کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ دوران سماعت پنجاب حکومت کے وکیل نے بازیابی کے لیے مہلت مانگی، جس پر عدالت نے پنجاب حکومت سے پیر کو رپورٹ طلب کرتے ہوئے کارروائی بھی ملتوی کر دی۔ عمران خان کی گرفتاری پر جلاؤ گھراؤ اور املاک کو نقصان پہنچانے کا کیس۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے PTI کے 17 کارکنوں کی عبوری ضمانت 27 مئی تک منظور کر لی اور ملزموں کی گرفتاری سے روک دیا۔ قصور الہ آباد سے تعلق رکھنے والے PTI کے 17 کارکنوں نے عبوری ضمانت کے لیے انسداد دہشت گردی عدالت سے رجوع کیا۔ ایڈمن جج ابرگل خان نے کیس کی سماعت کی۔ PTI کارکنوں کی طرف سے محمد عالم اور اعجاز احمد ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ ملزموں کے خلاف جلاؤ گھراؤ اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا الزام ہے۔ الہ آباد قصور سے وقاص طالب، سمیر آری سمیت 17 کارکنان شامل ہیں۔ عدالت نے ملزموں کی 27 مئی تک عبوری ضمانت منظور کر لی اور ملزموں کو 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ 4 روز انٹرنیٹ کی بندش کے باعث یوٹیلیٹی سٹورز کا آن لائن سسٹم بھی بند رہا۔ آج نیٹ بحال ہوا ہے تو آٹے کی دستیابی مکمل شروع نہ ہو سکی۔ شہر کے بیشتر یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کی قلت تحال برقرار ہے۔ مزید جانتے ہیں عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر۔ جی بالکل، یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسڈائز یا سستے آٹے کے حوالے سے بات کی جائے تو گزشتہ 4 روز سے تو جو ہے وہ ملک بھر میں انٹرنیٹ سروسز بند ہونے کی وجہ سے بیشتر یوٹیلیٹی سٹور کا سسٹم جو ہے بند تھا، کیونکہ جو زیادہ تر یوٹیلیٹی سٹور ہے وہاں پر وائی فائی کے ساتھ جو ہے آن لائن سسٹم کو منسلک کیا گیا، جس کی وجہ سے جو انٹرنیٹ نہ ہونے کے بعد جو ہے سسٹم بند تھا۔ لیکن آج اگر نیٹ بحال ہوا ہے تو شہر کے بیشتر یوٹیلیٹی سٹور پر آٹے کی سپلائی نہیں ہو سکی۔ 4 روز سے کسی قسم کی کوئی جو ہے سیل نہیں ہو رہی تھی، نہ آٹے کی، نہ چینی کی، نہ دالیں، کوئی چیز جو ہے وہ فروخت نہیں ہو پا رہی تھی۔ لیکن اگر 5ویں دن جو ہے انٹرنیٹ بحال ہوا ہے تو یہی سننے میں مل رہا ہے کہ آٹا جو ہے وہ تاحال سپلائی نہیں ہو سکا۔ ہمارے ساتھ ایک صارف موجود ہیں، انہی سے بات کرتے ہیں۔ جی آپ کو آٹا ملا ہے؟ کیونکہ 4 روز سے تو نیٹ بند تھا، آج آٹا نیٹ بحال ہوا ہے، آٹا نہیں سر، آٹا کوئی نہیں ملا۔ انہوں نے نا رمضان میں بلے بلے کروا لی، مفت آٹا مفت آٹا مفت آٹا۔ کئی لوگوں نے 4 6 توڑے، کئیوں کو ملے کئیوں کو نہیں ملے۔ ان سے گزارش یہ ہے کہ دکاندار عام صارفین جو محلے گلیوں میں پرچونے ہیں وہاں آٹے پہ سبسڈی دیں تاکہ ہر آدمی کے منہ میں یہاں نہیں، آٹا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ 5 دن ہو گئے آٹا نہیں ہے سر۔ جی بالکل، آپ نے جو ہے صارف کی گفتگو سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ مفت آٹا تو حکومت جو ہے وہ گزشتہ ماہ دے چکی، لیکن اب جو ہے وہ آٹا شہریوں کو سبسڈائز آٹا نہیں مل رہا۔ گزشتہ 4 روز سے یوٹیلیٹی سٹورز پر شہری جو ہیں
وہ چکر لگا رہے ہیں اور انہیں آٹے کی جو ہے فراہمی نہیں کی جا رہی. اور اس حوالے سے یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن کے حکام جو ہے ان کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ جو یوٹیلٹی اسٹور پر سبسڈائز آٹا فراہم کیا جا رہا ہے وہ اوپن مارکیٹ کے جو آٹے کی قیمتیں ہیں اس سے جو ہے وہ کئی گنا سستا ہے, جس کی وجہ سے یہاں پر جو کھپت ہے یا ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور سپلائی کو ڈیمانڈ کے مطابق جو ہے وہ فراہم کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ دن بدن جو ہے وہ کھپت بڑھتی جا رہی ہے اور آٹے کی حوالے سے جو شہری ہیں وہ خاصے پریشان ہیں. یوٹیلٹی اسٹور پر 4 دن جو ہے انٹرنیٹ سروسز نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو کسی قسم کی خریداری کی اجازت نہیں تھی. اب انٹرنیٹ بحال ہوا ہے تو مارکیٹ میں یا یوٹیلٹی اسٹور پر سستا سبسڈائز آٹا جو ہے وہ ابھی تک سپلائی ٹھیک ہے, بہت شکریہ عبدالقادر. کہ وزیر اعظم کا املاک کو نقصان پہنچانے والوں کی 72 گھنٹے میں گرفتاری کا الٹیمیٹم سیف سٹیز اتھارٹی کے دورے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا شرپسند عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائیں گے. ملزم خواہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں ہوں انہیں گرفتار کیا جائے گا. شرپسندوں کو قانون کے مطابق سزائیں دے کر قیامت تک مثال قائم کریں گے. اس کبیر اور بدترین حرکت میں حصہ لیا ہے ان کے لیے آئین اور قانون میں جو سزائیں لکھی گئی ہیں ہر صورت ان کو یہ سزائیں دی جائیں گی. جنہوں نے منصوبہ بندی کی ہے, جنہوں نے ڈنڈے اور لاٹھیاں اور لوہے کے جو تھیں ان کو ان کے حوالے کیا, جو جن کے پاس اسلحہ تھا, اور وہ پولیس اور جو وہاں پر فوجی موجود تھے ان کے اوپر پل پڑے, حملہ آور ہوئے. قانون اپنے آنی ہاتھ سے ان کو گرفت میں لے گا. 75 سالہ تاریخ میں جو ہمارا ازلی دشمن جو نہ کر سکا, جو اس کے خواب تھے وہ کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوئے, وہ بدقسمتی سے 9 مئی کو عمران نیازی کے سپرویژن میں اس کی پلاننگ, اس کی انسٹیگیشن کے تحت اس کے مسلح جتھے نے جناح ہاؤس کو مکمل طور پر عمران خان کی 121 مقدمات میں کارروائی روکنے کی درخواست کا یہ معاملہ ہے. ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے 2 صفحات پر مشتمل تحریری حکم جاری کر دیا. رپورٹ کے مطابق عمران خان کے خلاف 7 مقدمات کی تفتیش جاری ہے. 26 مئی کو 9:30 بجے سماعت ہوگی. عمران خان نے 121 مقدمات کی کارروائی روکنے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے. مزید تفصیلات دیں گے محمد اشفاق سے. بتائیے اشفاق. اشفاق سے بھی بات کریں گے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان کی 121 مقدمات میں کارروائی روکنے کی درخواست پر سماعت کا معاملہ ہے. ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے 2 صفحات پر مشتمل تحریری حکم جاری کر دیا ہے. رپورٹ کے مطابق عمران خان کے خلاف 7 مقدمات کی تفتیش جاری ہے. سی ای او پاکستان کیمسٹری کونسل موسم رشید لاہور چیمبر میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں. اس حوالے سے اگر ایکسپورٹ کے حوالے سے تھوڑا سا پوٹینشیل آپ چاہتے ہیں تو آئی وڈ ریکویسٹ مائی آنریبل ممبر مسٹر احمد, وہ آپ کو بتائیں گے کیونکہ ایکسپورٹ کی کمیٹیز کو بھی دیکھتے ہیں. احمد صاحب. جی السلام علیکم. احمد فرام شالیمار انڈسٹریز. محمد احمد. اس میں کیونکہ میرا تعلق نا بیسیکلی ہم لوگ اس میں ایگزیبٹ بھی کر رہے ہیں اور میرا تعلق پاکستان کوٹنگ ایسوسیشن سے بھی ہے, اس میں بھی اسی ممبر ہوں, اور اس کے علاوہ پاکستان کیمیکل مینوفیکچرر ایسوسیشن میں بھی اسی ممبر ہوں میں. تو
पहले तो मैं आपको बताता हूँ एक ब्रॉडर पर्सपेक्ट में कि केमिकल्स का हुजम कितना है। पाकिस्तान की जो इस वक्त आपको बताएं कि 34वीं नेशनल गेम्स कोयटा के सिलसिले में नेशनल गेम्स ओलंपिक मशहूर रैली का इनेकाद किया गया। ओलंपिक मशहूर रैली मार रोड बशीर संस चौक से शुरू होकर CPO ऑफिस पहुंचकर इख्तिताम पसीर हुई। कोयटा में मुनक्किद 34वीं नेशनल गेम्स में पंजाब पुलिस की 25 टीमें और 404 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। मज़ीद जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। 34वीं नेशनल गेम का जो है वो इस हवाले से रैली का इनकाद किया गया है। रैली जो है वो मार रोड से शुरू हुई और IG ऑफिस में इख्तिताम पजीर हुई। इस हवाले से तकरीब का भी इनकाद किया गया। जो 34वीं नेशनल ओलंपिक की मशल थी वो पुलिस से लेकर जो है वो वापटा को दी गई। हमारे साथ नेशनल गेम के खवातीन प्लेयर हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज का तकरीब उनको कैसी लगी और रैली कैसी लगी। आप ये बताइएगा कैसी थी रैली और इसका मकसद क्या था? जी, इसका मकसद पुलिस में गेम्स को प्रमोट करना है। इससे पहले पुलिस में गेम्स इतनी ज़्यादा प्रमोट नहीं की जा रही थी क्योंकि ड्यूटीज़ के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है गेम्स को जारी रखना। इस बार IG साहब ने हमें बहुत ज़्यादा मौके दिए हैं, हमारी हौसला अफजाई की है और इस रैली का भी मकसद यही था कि हम बाकी प्लेयर्स को भी मोटिवेट कर सकें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स में आएँ। इसके अलावा मैं IG साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें मौके दिए हैं और हमें ड्यूटी से स्पेयर किया ताकि हम ट्रेनिंग कर सकें। हमारे कोच और हमारे मैनेजर हम पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम नेशनल से विन करेंगे। अच्छा, आप बताइए, आप भी प्लेयर हैं, नेशनल प्लेयर हैं, अब मुझे बताइएगा कि आज का इवेंट आपको कैसा लगा और इससे क्या पंजाब पुलिस में खेलों को फ़रोग मिलेगा? मैं आर्चरी टीम की प्लेयर हूँ और ये बहुत अच्छी काविश है IG साहब की। इस स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हर डिपार्टमेंट में होनी चाहिए और हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, बहुत ज़्यादा मशकूर हैं IG साहब के। और ये बहुत एक अच्छा स्टेप है जो आज की रैली है और ये जो आज का सारा हुआ है, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत हमारी जो है ना प्रैक्टिस भी अच्छी है। इंशाल्लाह ताला हम कोयटा जा रहे हैं और वहाँ से विन करके वापस आएंगे। आज बिल्कुल अपने खवातीन की बात सुनी जो प्लेयर्स हैं पुलिस में, उनका कहना था कि इस रैली का जो ख़ास मकसद है वो ये है कि पंजाब पुलिस में खेलों को फ़रोग दिया जाए। उनका ये भी कहना था कि पहले जो है इस तरह फैसिलिटेट नहीं किया जाता था, अब जो है वो IG डॉक्टर उस्मान अनवर के बाद अब फैसिलिटेट किया जा रहा है, TADA भी दिया जा रहा है और फंड्स भी दिए जा रहे हैं ताकि जो पंजाब पुलिस में जो है वो खेलों का। शुक्रिया मुदस्सिर। वेलकम बैक। आपको बताएं कि एशिया कप के बाइकआउट की सूरत में PCB का प्लान तैयार है। PCB का एशिया कप के बाइकआउट की सूरत में 3 मुल्की सीरीज़ खेलने का फैसला है। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी का इस मुताबिक कहना है कि 3 मुल्की सीरीज़ के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। किसी एक मुल्क में एशिया कप करवाने पर जोर नहीं दिया जा रहा। श्रीलंका, बांग्लादेश या लंदन में भी एशिया कप करवा सकते हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं बिलाल अकील से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी ने गैर मुल्की जो खबर इदारे है उसको इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा कि एशिया कप के बाइकआउट की सूरत में PCB के पास जो है वो दूसरा प्लान भी तैयार है। एशिया कप के बाइकआउट की सूरत में 3 मुल्की सीरीज खेलेंगे और 3 मुल्की सीरीज के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। 3 मुल्की टूर्नामेंट में इंग्लैंड या किसी और को दावत देंगे या नहीं अभी तक ये नहीं बता सकते, लेकिन एशिया कप का वेन्यू कौन सा होगा ये पाकिस्तान का फैसला होना चाहिए क्योंकि मेजबान हम लोग हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी एक मुल्क में एशिया कप करवाने पर जोर नहीं दे रहा। श्रीलंका, बांग्लादेश या लंदन में भी एशिया कप करवा सकते हैं, जबकि लंदन में लॉर्ड्स के मैदान पर एशिया कप के मैचेस का अपना ही मजा आएगा। उन्होंने मजीद ये कहा कि इंग्लैंड में मैचेस करवाने से गेट मनी हमें आएगी जबकि श्रीलंका में ऐसा नहीं है। हम अभी इस हवाले से जो है वो तमाम ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे जे शॉ से जो है वो अच्छे ताल्लुकात हैं और मुझे यकीन है कि अच्छे माहौल में तमाम तर मामला तय पाएंगे और जो डेडलॉक है उसको। PHA ने हुकूमत से 23 करोड़ 70 लाख रुपए के फंड्स मांग लिए। पंजाब हुकूमत ने गैर तरक्याती अखराजात की मद में PHA की कटौती की थी। गुज़िश्ता माली साल की आखिरी समाही में हुकूमत ने 50% फंड्स काट लिए। फंड्स ना होने की वजह से PHA को तनख्वाहों की अदायगी और तरक्याती कामों में मुश्किलात। इसी पर बात करेंगे सैनुलाबद्दीन से। बताइए सैन। हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी इस वक्त शदीद माली मुश्किलात का शिकार है और अथॉरिटी को तनख्वाहें देने के लिए और इसके साथ साथ पार्कों की हालत जार को बेहतर बनाने के लिए अथॉरिटी के पास फंड्स मौजूद नहीं है। बारहा इससे कबल भी PHA की जानिब से पंजाब हुकूमत को फंड्स के इजरा के लिए इस्तदा की गई मगर PHA ने फंड जारी नहीं किए। ताहम अब फंड के हसूल के लिए PHA ने दोबारा हुकूमत से रजू कर लिया है और PHA को माली मुश्किलात से निकालने के लिए ये एक और कोशिश की गई है। ताहम इस दफा जो समरी बनाई गई है उसमें PHA ने माजी में कटौती होने वाले जो फंड हैं वो पंजाब हुकूमत से मांगे हैं।
PHA ने पंजाब हुकूमत से 23 करोड़ 70 लाख रुपए के फंड की इस्तदा की है। पंजाब हुकूमत ने गैर तरक्याती अखराजात की मद में ये PHA की कटौती की थी और गुज़िश्ता माली साल की आखिरी तिमाही में हुकूमत ने 50% फंड भी काट लिए थे। बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन। मुल्क की इक़्तिसादी सलाहियत को बढ़ाने के लिए रैपिड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ग्रांट का मनसूबा AGC ने यूनिवर्सिटी उस्ताद से प्रोजेक्ट बारे तजावीज़ तलब कर ली हैं। सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज़ ने फैकल्टी मेम्बरान तजावीज़ पेश की हैं। आपको बता रही हैं कि मुल्क की इक़्तिसादी सलाहियत को बढ़ाने के लिए रैपिड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ग्रांट का ये मनसूबा है और इसी हवाले से AGC ने यूनिवर्सिटी उस्ताद से प्रोजेक्ट बारे तजावीज़ तलब कर ली हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्क की इक़्तिसादी सलाहियत को बढ़ाने के लिए रैपिड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ग्रांट का ये मनसूबा है। शहर की मरकज़ी शाहराहों को मॉडल रोड बनाने का मंसूबा। हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम की हदायत पर LDA का एक्शन। मॉडल रोड पर वाक़े 280 से ज़ायद अमलाक को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। मज़ीद तफ़सीलात लेंगे ज़ैन से। बताइए ज़ैन। तारुक माहौलियाती आलूदगी में कमी, रहन सहन में बेहतरी और आवाम की सहूलत के लिए LDA को 9 सड़कें मॉडल रोड्स बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। LDA की जानिब से पहले मरहले में इन मॉडल सड़कों से तजावुज़ात का खात्मा तो कर दिया गया है, ताहम अब स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर इन सड़कों पर वाक़े इमलाक को भी LDA कवानीन के मुताबिक ढालने का मनसूबा बनाया गया है। हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम की हदायत पर LDA ने ये एक्शन लिया है और मॉडल रोड्स पर वाक़े 280 से ज़्यादा इमलाक को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। LDA के जारी करदा नोटिस में इमलाक मालिकान को 5 कवानीन पर अमल दरामद करवाने का हुक्म दिया गया है। इमलाक मालिकान को 2 रोज में नोटिस का जवाब जमा करवाने की भी हदायत की गई है। मालिकान को प्लॉट को लैंड यूज के मुताबिक इस्तेमाल करने ज़ैन अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया ज़ैन। आपको बताएं कि कमीशन लाहौर की ज़ेर सदारत DPS लाहौर को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने से मुतालिक इजलास, फाइनेंस, एकेडमिक और स्पोर्ट्स कल्चर और अलमनाई जबकि हॉस्टल और हाउसिंग कमेटियाँ तश्कील दे दी गई हैं। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा का इस मुताबिक कहना है कि हर रुकन बोर्ड ऑफ गवर्नर अपनी तालीमी काबिलियत के बुनियाद पर कमेटी का सरबराह होगा। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अरकान एक हफ्ते में इस्लाहात और सिफारिशात पर मबनी रिपोर्ट देंगे। इसी पर बात कर लेते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। हाँ जी बिल्कुल। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत DPS लाहौर को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के हवाले से अहम इजलास हुआ है, जिसमें DPS नई कमेटियाँ तश्कील करेगा और जबकि एक हफ्ते की डेडलाइन दे दी गई है। फाइनेंस, एकेडमिक, HR, स्पोर्ट्स, कॉलेज व अलमनाई, हॉस्टल व हाउसिंग की कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि हर रुकन बोर्ड ऑफ गवर्नर अपनी आला क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर कमेटी का सरबराह होगा, जबकि बोर्ड ऑफ गवर्नर के अरकान के एक हफ्ते में इस्लाहात और सिफारिशात पर मबनी रिपोर्ट देंगे। DPS शानदार तलीमी इदारा है, नए अहदाफ की तालीम से नई जहद मिलेगी। DPS इस वक्त जो है वो नौलास इदारा रहेगा और कमिश्नर लाहौर व चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास में प्रिंसिपल समेत तमाम बोर्ड ऑफ गवर्नर ने शिरकत की है। DPS लाहौर को सफ़े अव्वल की तलीमी इदारों में लाने के लिए तमाम वसाइल बुरवेकार लाए जा रहे हैं, जबकि कमिश्नर लाहौर का ये कहना है कि DPS के बोर्ड ऑफ गवर्नर में प्रोफेशनल अरकान शामिल किए गए हैं ताकि इनकी सलाहियत से फ़ायदा उठाया जा सके। बहुत शुक्रिया इमरान।